हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में वैशाख मास की पूर्णिमा की तिथि, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे वैशाख पूर्णिमा का महत्व और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, बहुत ही खास मानी जाती है और इसे सत्यविनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि खास मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है और वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय, पूजा विधि और साथ में जानेंगे वैशाख पूर्णिमा का महत्व और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख सबसे शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैशाख पूर्णिमा पर दोस्तों पूजा अर्चना के साथ साथ गंगा में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। स्नान करने के बाद इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और जल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। पाप मिट जाते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो बात करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन स्नान दान का समय क्या है। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई को रात्रि के 8:01 पर शुरू हो चुकी है और 12 मई को सोमवार की रात्रि के 10:25 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की पूजा व्रत 12 मई को किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए व्रती को स्नान करने के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए। स्नान दान का समय है प्रातःकाल 4:08 से प्रातःकाल 4:50 तक और लक्ष्मी पूजा मुहूर्त है रात्रि के 11:56 से रात्रि के 12:38 तक और चंद्रोदय का समय है 6:57 पर। आइए बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और हाथ में जल, अक्षत, फूल और द्रव्य लेकर के व्रत का संकल्प करें। भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखें और एक चौकी पर एक कपड़ा बिछाएं, पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें और भगवान विष्णु को फल,
फूल, मिठाई और वस्त्र अर्पित करें, धूप जलाएं, दीप जलाएं और भगवान को भोग अर्पित करें। उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और इसके बाद चंद्रोदय के समय चंद्रमा के दर्शन करके, चंद्रमा को अर्घ्य दे करके भोजन करें, व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना और कथा करना बेहद शुभ होता है। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और भगवान विष्णु को फल और खीर का भोग लगाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार पूजा आराधना करने के बाद रात्रि को चंद्रमा अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। आइए बात करते हैं कि वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, वैशाख का महीना बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस महीने में आने वाली पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। इसे बुध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि वैशाख पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही घटनाएं घटित हुई थी इस दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये बहुत ही पवित्र होता है और यही वजह है कि इसे विश्व भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और व्रत करने का विशेष महत्व होता है क्योंकि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के साथ साथ भी आप अपनी मनोकामना के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप दीप जलाएं और पीले फल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं और ये उपाय करें। करना क्या है, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में सुबह जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना शुभ होता है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना शुभ माना जाता है और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर सफ़ेद वस्त्र, चावल, मिठाई और अन्य सफ़ेद वस्तुओं का इस दिन दान करना शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन 11 कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद अगले ही दिन लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। यानी कि ये जो लाल कौड़ियाँ आपने माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करी थी तो ये कौड़ियाँ अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ रख दें। ऐसा करने से धन लाभ होता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पवित्र नदियों में स्नान, हवन, पूजा पाठ, दान दक्षिणा करने से ग्रह क्लेश और कर्ज जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन स्वाति नक्षत्र और वारियान योग का निर्माण हो रहा है। इस अवधि में 4 जगह पर दीप जलाने से इच्छाएं पूरी होती हैं, समस्याएं समाप्त होती हैं। यानी कि घर के
मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके अलावा तुलसी पूजा जरूर करें और तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कर्ज से, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर की शुद्धता का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। मंदिर में ईश्वर का नाम लेते हुए दीपक जलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो किचन होती है, रसोई घर, वो बहुत ही खास होती है। रसोई घर का हिस्सा यानी कि रसोई घर का अहम हिस्सा होती है। तो इस दिन इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। तो ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन किचन में यानी कि रसोई में दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।